नेपाल देश के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है और नेपाल देश की जो फुटबॉल है उसको बैन कर दिया गया है। अब नेपाल देश की फुटबॉल टीम में कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल पाएंगी। फीफा और ईएनएफ का कोई भी टूर्नामेंट होगा, नेपाल देश की टीम इसमें बिल्कुल भी भाग नहीं ले पाएगी। यहां पर नेपाल ने क्या गलती की है, क्यों बैन किया है नेपाल की टीमों को, किसकी गलती रही, यहां पर सारी डिटेल के साथ यहां पर हम बात करने वाले हैं। बहुत ही एक बुरी खबर है नेपाल फुटबॉल के लिए, क्योंकि एक खिलाड़ी का सपना होता है कि वो अपनी नेशनल टीम में खेले, वो अपने देश को जिताए, वो अपनी देश की टीम में खेले। कुल मिलाकर के नेपाल के लिए इससे बुरी खबर नहीं हो सकती। आपको पता ही है नेपाल के खिलाड़ी बहुत ज्यादा मेहनतें कर रहे हैं, मैच भी जीत रहे हैं, लेकिन नेपाल के लिए ये जो खबर निकल करके आई है वाकई में इस खबर के बाद सोचने को मजबूर कर दिया है। नेपाल ने क्या गलती कर दी है ऐसी कि नेपाल में फुटबॉल को जिस तरीके से इतना जुनून देखा है लोगों में, इन खिलाड़ियों में, कि भाई नेपाल के फुटबॉल का क्या होगा, क्या ये परमानेंट बैन रहने वाला है, क्या ये जो बैन लगाया है क्या ये बैन हटेगा नहीं। जी हां, थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही बुरी खबर आई है नेपाल के लिए कि नेपाल को अभी के लिए टेम्परेरी, बता रहा हूं आपको, परमानेंट नहीं किया भाई। ये बैन जो है ना हट भी सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा कैसे हट सकता है और कब हट सकता है। कुल मिलाकर के जो नेपाल के फुटबॉल है भाई, फुटबॉल एसोसिएशन है, उसको बैन कर दिया गया है ईएनएफ की टूर्नामेंट और फीफा के टूर्नामेंटों के लिए। नेपाल की आमदनी जो पैसे ईएनएफ से मिलते थे उसको भी बंद कर दिया है। ट्रेनिंग जो खिलाड़ी लेते थे उसको भी बैन कर दिया है। ना तो ट्रेनिंग ले पाएंगे खिलाड़ी, ना ही पैसा जो इनके लिए खर्च होता था ना हो पाएगा। ये भाई जो है ना ये टेम्परेरी बैन है। और नेपाल को जो बैन करने का कारण है वो ये बताया गया है फीफा के द्वारा कि नेपाल की जो टीम है भाई उसमें तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप रहता है। यानी कि जो ये फीफा है इसका कहने का मतलब है कि नेपाल की गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप करती है। नेपाल जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसके कमेंट्स, उसके मतलब कोई भी किसी भी टूर्नामेंट, किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन हो तो उनका कहने का मतलब है कि नेपाल का जो गवर्नमेंट है वो हस्तक्षेप करती है। भाई मैं तो नेपाल के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई गवर्नमेंट का बिल्कुल सेपरेट कर दो, खेल से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए गवर्नमेंट को। जो भी हो रहा है नेपाल एसोसिएशन देखे कि यहां पर फुटबॉल की क्या कमी रही। कहीं ना कहीं यहां पर भाई मैनेजमेंट के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। मैनेजमेंट की यहां पर गलती सीधी सीधी दिख रही है कि मैनेजमेंट ने जो किया वो सब कुछ गलत था। फीफा ने इसलिए इस पर बैन लगा दिया है। तीसरे आदमी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहना चाहिए, फीफा ने बोला है। कोई भी बात होती है डायरेक्ट हमसे बताओ, कोई भी टूर्नामेंट होता है, किसी भी शेड्यूल होता है, कोई भी मैनेजमेंट के थ्रू कोई भी बात होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होगी, वो मैनेजमेंट के थ्रू होगी। लेकिन नेपाल ने यही गलती की, कहीं ना कहीं किसी तीसरे आदमी का यहां पर हस्तक्षेप था। कुछ दिन से मामला चल रहा था लेकिन नेपाल इस मामले को सुलझा नहीं पाया और इसी के कारण नेपाल के ऊपर बैन लगा दिया गया है। कुछ दिन पहले 3 महीने का टेम्परेरी बैन लगाया था, लेकिन मामला भाई फिर एक बार सुर्खियों में आया। फिर इस मामले ने थोड़ा सा गर्मा गर्मी वाला माहौल तैयार किया। अब जाके फिर दोबारा से नेपाल पर बैन लगा दिया है। यह भी टेम्परेरी बैन है, परमानेंट बैन नहीं है, हट सकता है। नेपाल अगर थोड़ी सी मेहनत करेगा, नेपाल अगर मैनेजमेंट को अपने को अच्छी ट्रेनिंग देगा, नेपाल की गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, कहीं ना कहीं नेपाल से बैन बहुत जल्दी हटाया जाएगा। तो भाई ये बुरी एक खबर थी नेपाल के लिए कि नेपाल की फुटबॉल को ईएनएफ टूर्नामेंट और फीफा के लिए बैन कर दिया गया है। कहीं ना कहीं देखो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, खिलाड़ियों को भी डीमोटिवेशन मिलेगा यहाँ पर। लेकिन खिलाड़ियों को खेलना नहीं छोड़ना चाहिए, छोटे छोटे टूर्नामेंटों के साथ नेपाल को आगे बढ़ना चाहिए, तैयारियां पहले से बेहतर करनी चाहिए। नेपाल मैनेजमेंट को यहाँ पर देखना चाहिए कि क्या बेहतर हो सकता है, किस कारण से बैन लगाया है और बैन कैसे हट सकता है। नेपाल एसोसिएशन हमसे ज्यादा जानता है, उनको हमसे ज्यादा पता है। कहीं ना कहीं थोड़ा लूज पॉइंट कहीं ना कहीं इसमें रहे और इस वजह से नेपाल को बैन किया गया है। हम चाहते हैं कि नेपाल से बैन हटाया जाए, नेपाल के खिलाड़ी फिर आपको अंतरराष्ट्रीय खेलों में खेलते हुए नजर आए। नेपाल की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।